यह जिंदगी एक खेल का मैदान है और तुम इस खेल के मैदान में आ गए हो। तुम्हारी नज़र इस खेल के मैदान में अपने लक्ष्य पर है। तुम्हें जो लक्ष्य प्राप्त करना है, तुमने उस लक्ष्य को साध रखा है। तुम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो गए। तुम्हारे सामने कई सारी समस्याएं आ गई हैं और तुम उन समस्याओं का सामना करने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे हो। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी तकलीफ बहुत ज़्यादा आ गई है, जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे हो। तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। तुम भरसक प्रयास कर रहे हो। अगर तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है और तुमसे अब सहन नहीं हो पा रहा है, तुम्हारी सहनशीलता तुम्हें महसूस होता है कि जवाब दे रही है, तो तुम्हें यह समझना होगा, यह स्मरण करना होगा कि जो लक्ष्य तुमने साधा है वह तुम्हारे लिए नहीं है। जो तुम चाहते हो वह पा नहीं सकते हो, लेकिन तुम यह बेहतर समझो कि ईश्वर कभी भी किसी को कोई समस्या देता है तो निश्चित रूप से वह सहन कर सकता है। उसकी सहनशीलता जवाब नहीं देती है, और अगर उसकी सहनशीलता जवाब दे रही है तो तुम्हें यह समझना होगा कि ईश्वर तुमसे कुछ बड़ा चाहता है। तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, इसलिए ईश्वर तुम्हें बड़ा लक्ष्य दे रहा है और उससे जुड़ी हुई बड़ी समस्याएं दे रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें ईश्वर ने उस कार्य के लिए चुना है जो हो सकता है तुम्हारे लिए पीड़ा दे रहा हो, लेकिन ईश्वर तुम्हारे अंदर निखार लाकर तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि उसने तुम्हें बड़े कार्य के लिए चुना है। तुम्हारी समस्या को बड़ा करके तुम्हें परिपक्व बनाना चाहता है। तुम ऐसा कदापि मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें बड़ी समस्या देकर दुखी करना चाहता है, बल्कि वास्तविकता यह है कि तुम्हें बड़ा लक्ष्य देकर, बड़ी समस्या देकर जीवन में उस पथ पर ले जाना चाहता है जिस पथ पर बहुत कम लोग चलते हैं। वास्तव में ईश्वर ने तुम्हारी जिंदगी में कुछ अलग लिख दिया है, कुछ बड़ा। तुम जीवन में दूसरों से कुछ अलग कर सको, कुछ बहुत विचित्र कर सको, तो तुम्हें तैयार रहना है, क्योंकि अब तुम रुकने की स्थिति में नहीं हो। तुम्हें अपनी सहनशीलता को बढ़ाना होगा। तुम्हें समस्या से घबराना नहीं होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। अब तुम तैयार हो जाओ। शुभ समय तुम्हारा जागृत हो रहा है। तुम्हारा शुभ समय आ रहा है। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।
अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।